नमो भगवते वासुदेवाय रथ यात्रा का यह मंजर देखते ही बनता। अरे लेकिन यह क्या, इतनी दूर तक आराम से आते आते यह रथ रुक क्यों गया? सभी आश्चर्य में पड़ गए। अभी तक तो सहज चलता हुआ यह रथ आगे ही नहीं बढ़ रहा था। भक्तों की भीड़ ने सोचा शायद वह रस्सी खींचने में कमजोर पड़ गए हैं, इसीलिए उन्होंने जोर देकर फिर से रथ को खींचा, लेकिन न रथ अपनी जगह से हिला और न ही यात्रा आगे बढ़ी। अब तमाम कानाफूसी शुरू हो गई। कोई चमत्कार मान रहा था तो कोई आश्चर्य। सबसे ज्यादा आवाजें इस बात की थी कि कहीं प्रभु जगन्नाथ नाराज तो नहीं हो गए हैं। दंड के डर के बजाय आस्था में लगा भय कहीं अधिक बड़ा हो जाता है। श्रद्धालु तमाम बार कोशिश करते और रस्सी को खींचते और सफल न होने पर निराश हो जाते। यह प्रक्रम बार बार जारी था। इसी बीच कोई बूढ़ा लाठी टेकता हुआ भीड़ को चीरता हुआ मुख्य रथ के सामने आ पहुंचा। रस्सी खींच रहे कोचवानों से कहा, मैं रथ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता हूँ क्या? बस मेरी एक बात मान लीजिए। रस्सी खींचने वालों ने एक बार उसके बूढ़े कमजोर शरीर को देखा, लेकिन उसकी आवाज में कोई जादू था जिसने सभी को बुजुर्ग की बात मानने के लिए विवश कर दिया। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं, उंगली के इशारे से सामने की ओर दिखा दिया। उस दिशा में एक मजार थी। क्या इस मजार का क्या माजरा है? बूढ़े ने कान में कुछ फुसफुसाया तो भीड़ की आंखों में चमक दौड़ गई। एक बार जोर से जय घोष हुआ, जय जगन्नाथ, और फिर ठीक इसके बाद आवाज आई, जय भक्त सालबेग। इतना कहते ही रथ के चक्के अनायास ही घूम गए और रथ यात्रा जय जगन्नाथ जय भक्त सालबेग के जय घोष के साथ ही बढ़ने लगी। उड़ीसा के पुरी में गलियों में यह दंत कथा बहुत ही प्रचलित है और इसके होने का समय मुगल काल का बताया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़कर यह कहानी विदेशों तक घूमकर आई है और हर साल लाखों की संख्या में जगन्नाथ के भक्त पुरी पहुंचते हैं और इस दृश्य के साक्षी बनते हैं कि तकरीबन 500 सालों से एक हिंदू सनातनी परंपरा में कैसे एक मुस्लिम आस्था जुड़ गई है। हर साल सालबेग भक्त की मजार पर रथ जरूर रुकता है। कौन था यह भक्त सालबेग? आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। इस सवाल के जवाब में बताने वाले बताते हैं कि बात तब की है जब भारत में मुगलों का शासन था। इसी मुगल सेना में सालबेग नाम का एक वीर सिपाही था। मुस्लिम पिता और हिंदू माँ का बेटा सालबेग जितना खुदा को मानता उतना ही भगवान में आस्था रखता। एक बार किसी जंग में सालबेग के सिर में गहरी चोट लग गई। घायल हो जाने की वजह से उसे सेना से निकाल दिया गया और हर तरफ से निराश हो गया। बेटी की निराशा को देख सालबेग की मां ने उससे कहा, तू जगन्नाथ प्रभु की शरण ले। और ऐसा कहकर मां ने प्रभु की महिमा की कई कथाएं उन्हें सुनाई। यह कथाएं सुनकर सालबेग के मन में प्रभु के दर्शन की इच्छा हुई। ऐसी इच्छा लिए सालबेग एक दिन पुरी स्थित जगन्नाथ धाम पहुंच गए। वहां वह मंदिर में प्रवेश करने लगे तो गैर धर्म होने के कारण उन्हें अनुमति नहीं मिली। वह निराश हो गए तो मां ने कहा कि तू बाहर ही रहकर प्रभु का नाम ले। अगर तेरी भक्ति सच्ची होगी तो जगन्नाथ भगवान खुद तेरे दर पर आएंगे और वे जरूर आते हैं। सालबेग ने यह बात काट बांध ली। इस तरह रथ यात्रा के रास्ते में ही उसने एक मठिया बना ली और वहीं रहकर जय जगन्नाथ जी का भजन करने लगा। कहते हैं कि उसकी भक्ति को देखकर जगन्नाथ प्रभु ने उसे सपने में दर्शन दिए और उसी दिन सालबेग इस दुनिया का नहीं रहा। कहते हैं कि जाते जाते सालबेग ने कहा, आप मेरे पास तो आए ही नहीं। तब जगन्नाथ स्वामी ने कहा, अब से
मेरा रथ बिना तुम्हारे द्वार पर रुके आगे नहीं बढ़ेगा। यह सिलसिला आज तक जारी है। रथ यात्रा निकलती है और भक्त सालबेग की मजार पर विश्राम के बाद ही आगे बढ़ती है। तो ये थी कथा भक्त सालबेग की। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। राधे राधे।